अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत साहब वो मैंने देखा था आज नागपुर वाला जी मामला, जी नागपुर वाला मामला देखा था आज मैंने। जी। क्या मामला हो गया था वहाँ पर? बहुत लंबा लफड़ा हो गया। कौन सा बात कर रहे हैं आप? अतहर हुसैन काजी बोल रहा हूँ मैं, MP से, भोपाल के पास। अच्छा अच्छा, तो हमारा नंबर कहाँ से मिला आपको? आपका नंबर आया था, मैं एक साहब ने दे दिया था। अच्छा मैं अच्छा। आया हूँ ना नागपुर मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब के पास में, वो जी हुसैन मियाँ के पास आया। जी जी। क्या लफड़ा हो गया मामला? अब मैं तो मुंबई में हूँ और मैं था नहीं। अब सुना मैंने भी दूसरों से कि जुमा में कुछ मामलात हुए हैं वहाँ पर। हाँ, एक तो बड़ा लफड़ा चल रहा है आजकल, क्या किया जाए साहब। अब जी मैंने इजाजत दे दी थी एक बार, वो मैंने हाजियों को कि जमात से नमाज पढ़ा करो, काबे के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम की, तो मेरे भी खिलाफ हो गए लोग। जी जी जी। तो मैंने तो इजाजत दे दी, भाई किसी के बारे में बदगुमानी करना अच्छा नहीं है। आदमी हज को जा रहा है और जी अलग जी। पड़ेगा, जुमा भी छोड़ेगा तो क्या फायदा। हज का मैंने किया, जमात से नमाज पढ़ा करो। क्या? मैंने कह दिया काबे के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे जमात से नमाज पढ़ा करो। आवाज आपकी असल में कट रही, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा था कि काबे के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे जमात से नमाज पढ़ा करो। अ, कट तो रही है आवाज। कहा ने इजाजत नहीं दी है ना। अब बगैर देखे कैसे बदगुमानी करें? हुक्म भी नहीं है कि अपन नहीं ने देखा नहीं है और अपन उन्हें बिला वजह उनके बारे में बदगुमानी करें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बदगुमानी की क्या चीज है? नहीं, ये तो कहा। आला के खलीफा भी तुम्हारा है 40 साल, ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ ठीक है, अभी लेकिन तो इंतकाल हुआ है 40 साल पहले। वो 40 साल मरे हैं, 80 साल हो गए लगभग। हाँ, वो हर एक चीज के ताल्लुक से फुक़हा इकराम मौजूद हैं। अब उनसे राब्ता करके उनसे पूछा जाए, जो वो कहें उस पर हुक्म किया, अब मैंने उनके तो हुक्म हज़रत पर वो अमल किया जाए। आला हज़रत के शेर से इस्तिदलाल किया, खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया। दोनों जी जहाँ है आपके कब्जे अख्तियार में। तो मैंने कहा हालत में खुद क्या खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, तो अब कैसे हम मान लें कि इमाम बदअक़ीदा हुजूर का इख्तियार भी हम माने, फिर एक तरफ इख्तियार माने, एक तरफ इनकार करें? ये तो तजाद वाली बात हो जाएगी। मैंने कहा कि हालत ने खुद कहा है कि दोनों जहाँ है आपके कब्जे अख्तियार में, इसलिए इमाम सुन्नी मानेंगे कि हुजूर की मस्जिद में कोई बदअक़ीदा खड़ा नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल नहीं, अल्लाह के ये रसूल शाहिद इख्तियार तो है ना, इमाम को तो हटवा सकते हैं अगर बदअक़ीदा आ गई है तो। नहीं, तो ये दुनिया जो है ना, जी आजमाइश गाह है और उनके कब्जा व इख्तियार में कोई कमी नहीं है। अल्लाह पाक ने उन्हें मालिक कुल बनाया है, हाँ समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। अब इससे इख्तियारात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दुनिया चूंकि आजमाइश गाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको जिंदगियां दी है। तो जब ये इसके कैसे अंदर माने कि बदअक़ीदा? अल्लाह कैसे आजमाएगा अपन को इस तरह? नहीं नहीं, अल्लाह ये जाहिर जो है। अल्लाह थोड़ी चाहेगा कि इमाम काफिर रहे। जी अल्लाह थोड़ी चाहेगा कि इमाम काफिर रहे काबे में, मस्जिद नबवी में। नहीं नहीं, ये दूसरी सब बातें आप कर रहे हैं। बहरहाल आप बोलिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये हम मेरा मकसद क्या मुलाकात है करेंगे। कि जैसे 26 अपन मेंबर पार्लियामेंट बताते हैं कि मुसलमान जी, जीत के आए, 26 मेंबर पार्लियामेंट जीत के आए ना मुसलमान इस तो बार। ये सारी चीजें मतलब नहीं, हमसे मैं बात कहता हूँ करके एक इस तरफ ताल्लुक देवबंदी से। को काफिर मानते हैं तो दूसरी तरफ मुसलमान मान रहे हैं हम 26 मेंबर पार्लियामेंट जीत के आए। तो ये 30 करोड़ की आबादी में हम मान रहे हैं उनको मुसलमान, तो ये तजाद वाली बातें हो रही हैं। अगर हम नहीं उन्हें मेरे मुसलमान भाई, नहीं आप मानते देवबंद पहले वालों को, बात तो फिर 30 समझिए। करोड़ की आबादी नहीं बताएं। नहीं नहीं, ये सारी चीजें जो है करने की नहीं। आप उसको कहा से राब्ता करें, किताबें तो कौन मौजूद से हैं। अब कहाँ हम से राब्ता करें? अगर वो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को मुहद्दिस कबीर और मुस्तफा साहब ने काफिर करार दे दिया, अब किस फुक़हा से राब्ता करें? मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी तो सबसे बड़े मुफ्ती थे महाराष्ट्र के। शमीम चेजा से उनको भी तो काफिर करार दे दिया था। गोंदिया में नमाज पढ़ाई थी शमीम ने, तो आपने कुफ्र का फतवा दिया, क्योंकि वो कौन सा कासिम पठान की नमाज पढ़ाई थी उसने जनाजे की, जो दुर्गा पूजा करता था। अब
अब इन लोगों के क्या किसके मसाइल हैं, इसके ताल्लुक से मैं क्या कह सकता। आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं वो मैं पूछ तो ये सकते कहता हैं। हूँ कि इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक कह के बंटवाया। जी इलियास काजी पाकिस्तानी ने, जी उसने अपने बाल को बाल मुबारक कह के बंटवाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक से बराबरी की। ऐसा तो देवबंदी नहीं करते ना। देवबंदी, इसने अपना मिलाद भी पढ़वाया इलियास काजी ने, लब्बे के अत्तार के नारे भी लगवाए। तो इसको तो लोग मुसलमान मान रहे हैं और सही मान रहे हैं, और देवबंद वालों को दरासी में काफिर करार देते हैं। देवबंद वाले ऐसी हरकतें तो नहीं कर रहे जैसे इलियास काजी कर रहा है, लब्बे के अत्तार के नारे। और पहले कहते थे टीवी को मारो, घर से निकालो, और अब घर घर में रखवा रहे हैं मजीद चैनल। ये हजरत समझ में नहीं आ रही बात मेरे। अब हम आपसे क्या गुफ्तगू करें, समझ में नहीं आ हजरत रहा। ये इलियास काजी खुद देवबंदियों को जन्नती मान रहा है। आपने पढ़ा फैज़ान सुन्नत पढ़ी आपने? नहीं भाई, हमने जो है मदरसे में तालीम हासिल की है, जो किताबें हैं जो पढ़ाई जाती हैं वो किताबें पढ़ी हैं। फैज़ान सुन्नत वगैरह आमतौर पर नहीं, लिखी मैंने गई पढ़ी हैं। है। मेरे घर में सफ़ा 27 में लिखा है कि जब इसका इज्तिमा हुआ लांडी के कब्रिस्तान में, तो ये इसके आने में देर थी, एक आदमी उठ के आ गया। अब वो कहता है जब मैं सो गया तो अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे नादान तू उठ के आ गया, जितने लोग उस इज्तिमा में थे सबको बख्श दिया गया, अगर तू नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती। तो भाई अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं या कुछ ऐसा है तो आप उनसे राब्ता कीजिए, उनसे मालूमात नहीं कीजिए। नहीं हम हजरत, ये बरेली वाले इस पर फतवा क्यों नहीं लगा रहे कि देवबंदी वालों को जन्नती मान रहा है, एक तरफ मुसलमान नहीं मान रहा, दूसरी तरफ किताब में लिखा सब जन्नती हैं। अब इज्तिमा में सुन्नियों के इज्तिमा में देवबंदी आते हैं, देवबंदियों के इज्तिमा में सुन्नी आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक का इज्तिमा हो तो सभी एक ही तरह के लोग हों। अभी ज्यादा पुराना वाक़या नहीं है लांडी वाला, अभी भी लोग मौजूद होंगे। देवबंदी कह देंगे हम भी गए थे उसके इज्तिमा में लांडी वाले में, अहले हदीस कहेंगे हम भी गए थे, सबको जन्नती माना इलियास ने। और अल्लाह के कौन रसूल पर गया, क्या इल्जाम लगा, किया, अल्लाह के किसने। रसूल पर इल्जाम लगा रहा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जितने आए थे सबको बख्श दिया गया। वो जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं हो रही। ये किताब में आप पढ़ लीजिए हजरत, सफ़ा 27 फैज़ान सुन्नत में लिखा है। नहीं देखिए, आप आपकी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। चूंकि आप किस मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, मैं अभी तक यही मैं नहीं। हजरत ये कहना चाहता हूँ कि जो आप 73 फिरके वाली हदीस बयान मुझसे करते क्या हैं, इमदाद चाह रहे हैं, मुझसे क्या पूछना चाह रहे मैं हैं ये वो पूछना चाहता हूँ कि जैसे एकदम लोग देवबंद वालों को काफिर कहते हैं, तो ऐसे देखिए कैसे काफिर सुनिए कह रहा सुनिए है? वो सुनिए, पहले बात में जी पहले मेरी बात सुनिए। आप जी पहले मेरी बात सुनिए। जी देवबंद के ताल्लुक से कोई शख्स जो है अपनी जानिब से कोई बात नहीं कहता, पहली चीज। हाँ। दूसरी चीज, जो देवबंद से मुताल्लक हैं उनके सामने वो कुफरिया अकायद जो हैं, हाँ जो बयान किया गया हुस्सामुल हरमैन के अंदर, हाँ हाँ उनकी किताबों में मौजूद जो हैं, वो हाँ। हमने भी किताबें उनकी देखी हैं। वो किताबें असली किताबों में भी वो मौजूद हैं। जैसे एक मिसाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है इल्म गैबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हाँ। कि इसमें गैब की क्या तख्सीस है, ऐसा इल्म तो हर। उससे तो तौबा कर ली थी उन्होंने, रुजू कर लिया था। तो आप इसको साबित कर पाएंगे? हाँ हाँ, रुजूनामा है उनका, तौबतनामा है। नहीं, आप इसको साबित कर पाएंगे? हाँ हाँ, आप वकील बनेंगे अब उनके? इलियास कादरी का कहाँ रुजूनामा, तौबानामा जो उसने। नहीं, इलियास कादरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी तो फिर आपने जो बात को कही क्यों है, छोड़ना है? उसको क्यों छोड़ना है? जो वो कर रहा है, कितनी हरकतें कर रहा है कि टीवी नहीं, पे बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई है। अजहरी मियां ने अरे बताया, भाई मेरे, अजहरी मियां ने खुद मैं जो बताया कि इलियास काजी मानने वालों ने बताया कि टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि मेरा सलाम इलियास काजी को पहुंचाना। अभी जो एक मौजू पर आप अगर मुझसे नहीं, गुफ्तगू चलो कर हम रहे मानते हैं। हैं देवबंद वालों की गलतियां हैं, लेकिन अब एक को तो हम मुझे माने और एक को हम जो है कि बहुत बड़ा वो माने। नहीं तो अब ये बता, इलियास काजी को क्यों छोड़ते हैं इन बातों की वजह से? तो आप इस्तिफ्ता कीजिए ना, अगर गलत बात होगी तो जवाब मिलेगा आपको। अब कुछ लोग तो उसके ज़कात सदके खा खा के उसके फेवर कर रहे हैं, जैसे मुबारकपुर अशरफिया के लोग तो उसकी हिमायत करते हैं, बरेली वाले मुखालिफत करते हैं। अब हमारे यहाँ दो इदारे, एक इदारा मुखालिफत में, एक मुआफिकत में, कहाँ जाए आदमी? मुबारकपुर वाले तो उसको वली बहुत बड़ा बुजुर्ग मान रहे हैं, और बरेली वाले नहीं मानते। बरेली वाले तो उसका रद्द करते हैं जो उसने हरकतें करी। वहीं जाएं जहां अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है
समझ रहे ना। तो ये मानते हैं कि जिस तबके में कुरान का हाफिज पाया जाता है, जी अब वो उसे हम क्या, हजरत जैसे नागपुर में क्या कोई हिंदू कुरान का हाफिज हुआ है क्या वहाँ पर नागपुर में? कहाँ पे? नागपुर के अंदर नहीं मालूम मुझे, नहीं कहीं सुना आपने कोई हिंदू हाफिज हुआ? नहीं इंडिया में सुना मैंने, आज तक नहीं सुना? नहीं सुना तो वही तो नहीं। मैं दलील देता हूँ कि जैसे आपने आज तक नहीं सुना, तो मैं वही तो कहता हूँ काफिर कुरान का हाफिज नहीं हो सकता। जैसे आप कह रहा हूँ आज तक नहीं सुना, हिंदू को हाफिज, तो हिंदू भी यानी काफिर बराबर ही है। तो कुरान के हाफिज फिर देवबंदियों में कैसे हो रहे हैं? लाखों हाफिज हैं देवबंदियों में। असल में आप दीन की बुनियादी तालीमात हासिल कीजिए। देखिए, नहीं, हाफिज आपने भी अभी होना ये माना था ईमान, कि आपने भी माना कि हाँ मैंने नहीं सुना हिंदुओं को, मैंने नहीं काफिर की नहीं, जगह ये हिंदू कहा और क्या मैं देवबंदी कहता दीन तो नहीं आपके हूँ, मैं दीन नहीं हूँ। नहीं, दीन आपने क्या भी है? मान लिया कि कुरान और हिंदू हदीस हाफिज, के अंदर। आपने ही माना कि हिंदू हाफिज नहीं हो सकता, तो देवबंदी नहीं, कैसे मैंने हाफिज हो ये रहा है? नहीं माना है नहीं हो सकता, मैंने ये कहा मैंने सुना नहीं। हाँ तो सुना नहीं आपने तो कहा, नहीं सुना ना, है नहीं, है ही नहीं दुनिया में कहीं, है नहीं हिंदू हाफिज या काफिर हाफिज। अरे कुरान मेरे भाई, कंजुल ईमान है, कुरान ईमान और कुफ्र एक जगह जमा नहीं हो सकता। अगर देवबंद वालों को आप काफिर मानते हैं तो कुरान के हाफिज कैसे हो रहे हैं? अरे कुरान कुरान यानी के, कुरान कंजुल ईमान है, ईमान का खजाना कैसे जमा हो जाएगा काफिर के सीने में या गुस्ताख रसूल के सीने में? कादियानी क्यों हाफिज नहीं होता? शिया क्यों हाफिज नहीं होता? हम तो कहते हैं गुस्ताख रसूल बहुत बड़ी बात है, गुस्ताख साहबा भी कुरान का हाफिज नहीं होगा, गुस्ताख औलिया भी नहीं हो सकता। तो आप ये कहते हैं कि जो हाफिज हो गया वो ईमान वाला ही हाँ, होगा? मैं तो इससे ये दलील पकड़ता हूँ कि जिसके सीने में तो कुरान हाँ, महफूज हो गया वो मुसलमान है। बरेली हाँ, तो वाले भी कुरान के हाफिज नहीं, बरेली वाले भी याद करते हैं कुरान। ये ये आपका दावा है, इसकी दलील आपको पेश करनी होगी। मैंने कर दी ना दलील कि आज तक 14 साल में कुरान का हाफिज काफिर नहीं हुआ, न होगा कयामत तक। नहीं, क्योंकि कहने और आग सुनने पानी से इस्लाम में दलील नहीं है। आग पानी एक जगह जमा नहीं हो सकते। नहीं, कहने सुनने से नहीं, इस्लाम इस में पर दलील हमने नहीं 2 है। लाख रुपए का इनाम भी दिए रखा है चैलेंज के साथ कि अगर कोई दुनिया से काफिर को ले आए कुरान का हाफिज तो 2 लाख रुपए हमसे लेके जाए, मगर हम पूरा कुरान सुनेंगे पहले। और देवबंद वालों को हम काफिर मानते नहीं ना, बरेली वालों को हम मुश्रिक मानते। बरेली वाले भी कुरान के हाफिज होते हैं, देवबंद वाले भी होते हैं। नहीं, तो आपसे हम थोड़ी कुछ मनवा रहे हैं या हम किसी को कुछ कह रहे हैं। जो कुरान और हदीस से माखज है, हम जिससे ताल्लुक नहीं, रखते हुजूर का हैं। फरमान भी तो है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो सबसे ज्यादा सीखने सिखाने का काम देवबंद बरेली वाले जो कर रहे हैं। तो ये देवबंद वाले सारी बातें ईमान के सबूत के बाद हैं। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए, इंडिया में और कौन सीख रहा है? देवबंद वाले ज्यादा सिखा रहे हैं कुरान को, सीख भी रहे हैं। तो हुजूर तो के मैं फरमान क्या के कह रहा हिसाब हूँ, से ये तो बेहतर है ना। हुजूर ने फरमाया ईमान, खैरुकुम, तुम में बेहतर वो है मन तअल्लमल कुराना, जो कुरान को सीखे व अल्लमा और सिखाए। ये ईमान के सबूत के बाद की चीजें हैं। जो चीजें ईमान के हैं जो सबूत के लिए कि आप मंदिर में अब जाके कोई, घंटा बजाए या गिरजा घर में जाके पूजा करे, कौन सा सबूत चाहिए ईमान के लिए? वो हज कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, ज़कातें भी दे रहे हैं, और कौन सा सबूत चाहिए कि साहब ईमान के सब? ये कह दो कि आला हज़रत को जब तक नहीं मानेगा मुसलमान अरे नहीं तो मानेंगे। जो फुक़हा ने लिखा है, नहीं, जो साफ फिक़ह साफ की ये कह दो ना किताबों कि में जब तक वो मौजूद आला है। हज़रत के कहने के मुताबिक सबको एकदम आंखें बंद करके काफिर नहीं कहेगा, हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे। अब नहीं आला हज़रत के ऐसी मानने बात वाले लोग नहीं काबे है। के इमाम को भी मुसलमान नहीं मान रहे, वहाँ के सहाबा किराम की जो औलाद है उनको भी मुसलमान नहीं मानते, वहाँ के सैयदों को भी मुसलमान नहीं मानते, उनको भी वहाबी कहते हैं। वहाबी को तो मुसलमान मानते ही नहीं है लोग। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ। जो मैं हमने ये बात, जानना चाहता हूँ कि 100 साल से जब नमाज नहीं हो रही शामुल हरमैन के फतवे के बाद, तो फिर उनके निकाह भी नहीं हो रहे, तो बेनिकाही औलादें पैदा हो रही हैं मक्का मदीने में। फिर तो इमामों की भी निकाह नहीं है, वहाँ के मुअज्जिनों के भी निकाह नहीं है। आप इस्तिफ्ता कीजिए ना, क्या फुक़हा ऐसा जवाब हो देंगे सकता ना। है कि इतनी पाक जमीन पे बगैर निकाही औलादें रह रही हूँ वहाँ पर? नऊज़ुबिल्लाह। आप पूछिए ना, तो फिर आप जो इस्तिफ्ता हाजी कीजिए। इंडिया का बरेलवी हाजी मरता है तो नमाज कौन पढ़ाता है ये बताइए? क्या देवबंदी के पीछे नमाज हो जाएगी? अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप तो जब इस्तिफ्ता हाजी कीजिए भाई। मरता है तो नमाज वही पढ़ागा वहाँ का इमाम। कोई यहाँ से बरेली से तो कोई जाता नहीं है, वही कफन देते हैं, वही गुस्ल देते हैं, वही दफन करके आते हैं। वो कब्र भी नहीं बताते कि आप जाके कब्र पे नमाज पढ़ लो इमाम आजम के मसलक के मुताबिक 3 नहीं, दिन तो तक। ये सारी चीजें ईमान की दलील नहीं है ना। तो आप किसको वही इस्तिफ्ता तो मैं कीजिए कह ना, रहा हूँ जवाब कि देंगे ना आपको मुफ्तियान इकराम। अब कोई पूछे बरेली वालों की ईमान की दलील क्या है तो बरेली वाले क्या दलील देंगे? अब हमारे ईमान की दलील पूछेंगे तो हम अपने ईमान की दलील देंगे। आप दी दलील, आप क्या देंगे दलील?
नहीं तो आप मुझसे आइए, मुलाकात कीजिए, बैठिए, ये फिर तो मैं जो आपको आप दलीलें तो दें कि ये ईमान की हमारी दलील है। नहीं, इतनी चीजें जो है फोन पर मैं यही नहीं जान पा रहा हूँ आप किस सिलसिले में बात कर रहे हैं। एक हजरत, बंद मैं है ये बात रात में। करना चाह रहा हूँ, नागपुर में, भोपाल में, इंदौर में देवबंदी बरेली दोनों गोश्त ज़िबा करते हैं। बताइए कि हिंदुस्तान की किस दुकान पे लिखा है कि देवबंदी गोश्त की ज़बी की दुकान, बरेलवी गोश्त की? या तो ये काम हशमत अली साहब को करके जाना चाहिए था कि बरेलवी अपनी दुकान पे लिखवा, बरेलवी ज़िबा की दुकान, ताकि कोई धोखे में ना। सब खा लेते हैं एक दूसरे का ज़िबा, देवबंदी बरेलियों का ज़िबा खा लेते हैं, बरेलवी देवबंदी को ज़िबा खा लेते हैं, नागपुर में भी खाते हैं, कानपुर में भी, यहाँ तक कि बरेली में भी खा रहे हैं। बरेली में तो अहले हदीस जो है वो शकील है उसका नाम, वो उसके अंदर में गोश्त ज़िबा होता है, बताया, जो अरशद रज़ा साहब का दोस्त भी है और अहले हदीस है। तो अब आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में कितनी दुकानों पे लिखा हुआ आपने देखा कि बरेली ज़िबा की दुकान, सुन्नी ज़िबा की दुकान? आज तक कहीं देखा आपने? अरे आप हमसे क्यों ये सारी चीजें पूछ रहे हैं, ये तो मैं बताइए यही क्या? तो पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो बात बात में हमारे यहाँ नफरतें फैलाई जा रही हैं कि ये वहाबी है। अरे जरा जरा सी बात में क्या पार्टीशन में बांट दिया मुसलमानों को? ठीक है, गलतियां की हैं कुछ आलिमों ने की हैं, पुराने आलिमों ने, वो जाने कब्र में जवाब देंगे। अब हिफ्जुल ईमान तक़यीद ईमान कोई पढ़ता ही नहीं है। खुद फाजिल नहीं बरेलवी ने नहीं, कहा कि हम ऐसा इस्माइल नहीं दहलवी है। को, फाजिल बरेलवी ने कहा हम इस्माइल दहलवी को काफिर नहीं कहेंगे, उनकी तौबा हम तक आ चुकी है। तो फिर किसी ने तौबा कर ली। खुद अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जिस काफिर का कुफ्र पर मरना यकीनी नहीं, उसका भी नाम लेकर लानत न करे। सफर से 170 पे लिखा है, जिल्द 2 में, तफसीर अलम नशरा में। तफसीर अलम नशरा पढ़े, इमाम अहमद रज़ा एकेडमी से छपी, अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह लिखा है। अरे सब पढ़े हैं मेरे भाई, लेकिन यजीद आप को बरेली वाले काफिर नहीं कहते। क्या यजीद से बड़े खबीस हैं देवबंद वाले? क्या काबे का इमाम यजीद से बड़ा खबीस है? यजीद को तो मना किया अल्लाह ने, हम काफिर नहीं कहेंगे, हमारे इमाम ने नहीं कहा। नहीं तो जब इमाम आजम अबू हनीफा ने उन पर सुकूत किया उस बदबख्त नहीं, पर, क्यों तो सुकूत किया इतने बड़े खबीस के ऊपर जिसने खुले? इमाम मालिक ने कुफ्र काफिर कहा, जिन्होंने काफिर कहा उनके जो है मुत्तबईन, उनके मुकल्लिदीन काफिर कहते हैं, और जिन्होंने सुकूत किया उसे वो उनके मुत्तबईन और मुकल्लिदीन जो है उस पर सुकूत करते हैं। वही तो, जो धांधी साहब जिनके नजदीक काफिर हो वो कहें, हम थोड़ी कहेंगे काफिर। हमारे नजदीक ऐसी कोई बात है नहीं कि साहब उन्होंने हमारे सामने कुफ्र किया हो। जैसे आप कह रहे हो ना, यजीद को उन्होंने काफिर कहा, उन्होंने नहीं कहा। जिस तक जैसी तहकीक पहुंची है वो जाने, उसका काम जाने। ऐसे तो मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुँह चानल हक निकला था, उन पर भी कुफ्र का फतवा लगा था। लेकिन आज तक न देवबंदी काफिर कहते हैं न बरेली, दोनों वली मानते हैं। देवबंदी वली मानते हैं मंसूर अल्लाह, जबकि उनके मुँह चानल हक निकला। तस्कीरतुल औलिया में साफ साफ वाक़या लिखा है। ये हमारे लेकिन उनकी मसले तौबा नहीं है कहाँ है? खाली, हज़रत समझ रहे हैं मंसूर ना? अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की तौबा कहाँ है कि उन्होंने तौबा कर ली थी? वो तो उनको उनकी विलायत से माना है ना किसने वली के। तौबा कर लिया था? हज़रत मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने जब अनल हक उनके मुंह से निकला तो उस जमाने के आलिमों ने कुफ्र का फतवा लगाया था। लगाया कि नहीं? ये तज़किरतुल औलिया में लिखा हुआ है, साफ लिखा है। क्या ख्याल है हज़रत? अब ख्याल में कितना आपको बताऊं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप अपना ख्याल मैं ये मुझसे कहना मनवाना चाह चाह रहा हूँ रहे हैं कि ऐसे कि फतवा मेरा तो ख्याल जानना चाह रहे हैं। मंसूर अल्लाह पे भी लगा है, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर भी लगा है, तो उनको तो सब नागपुर वाले काफिर नहीं मानते हैं। जो हज़रत मियां के मुरीदीन है वही मानते हैं उस फतवे को। तो ऐसे तो कितनों के फतवे लगे हैं हमारे बरेली क्या लेना देना है? हज़रत जाहिद इमला कुतबे नेपाल को मुफ्ती जैश मोहम्मद साहब ने काफिर करार दिया। मुफ्ती जैश मोहम्मद को मैं नाम भी नहीं जानता हूँ जिनका नाम ले रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कौन है, मैं पूरे मुफ्ती गुलाम हिंदुस्तान मोहम्मद नागपुरी तो मशहूर है, वो तो आप जानते होंगे। मुफ्ती गुलाम, उनको तो जानते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जो चीजें हैं तो कहा कि आप उनसे राब्ता कायम कीजिए ना। मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं आप? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कौम को उलझा दिया है कि देवबंदी ने ये लिखा। अरे हम कहते हैं जिसने जो लिखा वो जाने। इन बातों को क्यों बता रहा हूँ? कुरान बताओ, नहीं हदीस बताओ। ये आपको मतलब आप अपनी मर्जी से खुद अपनी जिंदगी जी सकते हैं ना। ये आप कह सकते हैं, आप जो कहें वो थोड़ी हम कहेंगे। क्या फायदा हासिल कर रहे हो? उससे क्या फायदा मिला कौन को? कि थानवी साहब ने लिखा ना, इससे उम्मत को फायदा क्या हो रहा है? हाँ, और बिगाड़ पैदा हो रहा है। नहीं तो वही थानवी साहब की उन इबारतों को कल अदम करार दिया जाता और उन चीजों पर फिर मतलब वो किताबों को ना छापा जाता, बात ही खत्म हो जाती ना। आप यही चीज उन जमात से भी कर सकते हो ना। कंजुल ईमान की फेहरिस्त में भी तो गलतियां थी। मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब ने 88 के मुनाज़रे में माना था कि हाँ तौहीन है। जो लिखा था कि अम्बिया औलिया दूसरे देखते सुनते मदद करते हैं, तो नजर साहब ने पकड़ा गया। तो देखो यहाँ अम्बिया औलिया लिखा है, वो शैतान से मुताल्लिक है। या बनी आदम अलैहिस्सलाम शैतान, तो लिख के दिया उन्होंने, लिख रहे हैं उसमें मुनाज़रे में 88 में। देखना आप कि हाँ ये तौहीन है, मगर ये इनकार किया कि फिर आला हज़रत की नहीं है।
تو हालात ने नहीं बनाई तो किसने बनाई थी? फिर इतनी गहराई से कोई बना ही नहीं सकता दूसरा। और खुतबात मुहर्रम में आप बीच में आप पढ़िए, आप आखिरी में इटारसी का मुनाजरा सुन लीजिए, इसका जवाब उसमें मौजूद है। अगर खुतबात मुहर्रम पढ़िए, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी ने लिखा है कंजुल ईमान की फेज में बहुत गलतियां थी, हमने उसकी इस्लाह की तो लास्ट में 6 बार की इस्लाह के बाद भी 32 रह गई थी। आप पढ़िए, आप बीती में खुतबात मुहर्रम तो हर जगह मिल जाती है, नागपुर में और सब जगह मिल जाती है। हाँ हाँ भाई मेरे, मैं सब पढ़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं जाहिल आदमी हूँ। तो जब कंजुल ईमान की फेज में वो इतनी गलतियां निकाल रहे हैं, 32 गलतियां लास्ट में रह गई थी, 6 बार के बाद 32 रह गई थी। कंजुल ईमान किसने लिखी? कंजुल ईमान का तर्जुमा सदर फाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने किया, मुरादाबादी रहमतुल्लाह ने। अच्छा, तो फेरिस्त और कौन बनाएगा? उनके अलावा किसने बनाई है उसका पता तो चले। हाँ तो आप और इतनी गहराई से, इतनी बारीकी से फेरिस्त कोई नहीं बना सकता आला हज़रत के लिए। नहीं, ये तो इल्जाम है आपका, कह रहा हूँ इसका जवाब मौजूद है उसमें। बहरहाल नहीं था, इतनी गहराई से कोई नहीं बना पाएगा। नहीं, अब ये आप किसी चीज को मानो ना मानो ये आपकी मर्जी, लेकिन इसका जवाब इटारसी के मुनाजिर में मौजूद है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये किया था कि ये फेरिस्त आला हज़रत की नहीं है, तो उन्होंने कहा किसकी है? नजर बहराइच ने साबित किया है, इसका जवाब पूरा मौजूद है। इसका जवाब पूरा मौजूद है और उसको आप सुन सकते हो। बहरहाल ये कोई बहस का मौजू नहीं है। बहुत मुश्किल मामला है आज उम्मत के अंदर कि न तो इमाम जाफर की तारीफ बयान करते, न इमाम बाकर की, न इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। आज तक इनके नाम का जलसा ही नहीं सुना हमने आज तक। हजरत इस बारे में क्या करना है? बरेली वाले इनके नाम का जलसा क्यों नहीं करते? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम का, या इमाम बाकर के नाम का, या हजरत इमाम जाफर के नाम का आज तक पूरी दुनिया में नहीं किया, और हालात के नाम के लाखों जलसे हो गए। तो इसका मतलब ये है कि इनको एक्साइट करना चाहते हैं कि इनको बताओ मत पब्लिक। नहीं, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से हम उनके मौके से बयान करते हैं, बतलाते हैं। वो तो खाली रजब के महीने में, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम का तो जलसा आज तक नहीं हुआ ना पूरी दुनिया में। हाँ तो ठीक है, अल्लाह पाक अगर मुझे नवाजेगा, कभी करूँगा तो करूँगा, जरूर करूँगा। नहीं, आला हज़रत के नाम के तो लाखों हो गए, हरी मियाँ के नाम के हजारों हो गए, मुफ्ती आजम के नाम के हजारों हो गए। अरे तो आला हज़रत के नाम पर हजारों हो गए तो आप रोक पाते हो तो अपना क्या कर सकते हो? इसका कोई जवाब है? अब ये तो कोई बात नहीं है यार। बात समझ में नहीं आ रही हमारे कुछ कि काबे के इमाम कोई मुसलमान नहीं मानते बरेली वाले, न वहाँ के मुअज्जिनों को मानते। आप इसके ताल्लुक से इस्तिफ्ता कर लीजिए, आपको बेहतर जवाब दिया जाएगा। कोई जवाब नहीं देते भाई, ये उनका मकसद कि आला हज़रत को नहीं मानते तो आला को मानना फर्ज है उनके नजदीक। मौलवी हो गए। आला हज़रत को मानना किसने कहा? आप किसी की तहरीर दिखा दीजिए, मानना फर्ज है। वो मुफ्ती शमशाद गौसी ने उर्फ़ आला हज़रत में कहा कि जब तक क्या है हाशमी हो, क्या है मदनी हो, जब तक वो मसले के आला हज़रत को नहीं मानेगा हम उसको मुसलमान नहीं मानेंगे। नाम ले लेके कहा क्या है हाशमी हो, क्या है मदनी हो, क्या है बगदादी हो। मसला के आला हज़रत का क्या मफ़हूम है? मसला के आला हज़रत आप बताइए, इसका नाम देने की क्या जरूरत है अलग से? मसला के आला हज़रत का मफ़हूम क्या है? इस्लाम है, दीन है। अरे वही तो, अब आला हज़रत का आप मुराद लेते हैं तो अज़हरी मियां साहब ने कहा था कि ये तंजीम दावत इस्लामी मसला के आला हज़रत पर नहीं है, मुबल्लिग नहीं। इसका मतलब दीन इस्लाम के मुबल्लिग नहीं है, तो फिर तो खुल के बोले बरेली वाले। जब आप अगर ये बताना चाहते हो कि मसला के आला वही है जो दीन इस्लाम है, तो अज़हरी मियां ने कहा कि दीन इस्लाम के मुबल्लिग नहीं है। दावत इस्लामी वाले साहब कहा कि मसला के आला के मुबल्लिग नहीं। तो आप काहे को खामोश बैठे हैं बरेली वाले, जब आप भी ये बताना चाह रहे हो कि हाँ मसला के आला वही है जो दीन इस्लाम है। अब मसलक आला हज़रत से तो हम यही समझते हैं कि आला हज़रत का रास्ता, आला हज़रत ने फरमाया मेरा जो दीन है मेरी किताबों से वाज़ेह है। फतावा रज़विया शरीफ के अंदर अकाईद पर मुकम्मल बहस मिल जाएगी आपको। फतावा रज़विया शरीफ के अंदर जो है ज़रूरियात दीन जो है वो मिल जाएंगे। अब उससे अगर कोई कीड़ा निकाल पाता है तो निकाल के बताए, नहीं मैं तो उसमें कोई चीज गलत हो। देखो मैं देवबंद वालों की हर बात नहीं मानता, क्योंकि मैं उन पर ईमान नहीं लाया। अब थानवी साहब के भाई ने लिखा है कोई भी किसी पर ईमान नहीं लाया, हम भी अल्लाह रसूल पर ईमान रखते हैं। रहा सवाल जो है हमारा ईमान जो है वो कुरान और हदीस पर है, जो ईमान उस ईमान को इमाम अहमद रजा खान ही ने हम तक पहुंचाया है। हम इस बात को मानते हैं 14वीं सदी के वो मुजद्दिद हैं और उनकी किताबों से जो है जो तो दीन की हया हुई है वो मौजूद है। दुनिया के सबसे बड़े मुजद्दिद वही तो है ना हज़रत? नहीं 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं वो। तो हर सदी में एक मुजद्दिद पैदा हुआ है। आज़म कहा जाता है ना उनको। हाँ तो मुजद्दिद आज़म कहा जाता है। एक वक्त में कई मुजद्दिद होते हैं
अपने वक्त के वो मुजद्दिद आजम थे। एक ही मुजद्दिद नहीं होता है, 100 मुजद्दिद हो सकते हैं एक वक्त में। हाँ बिल्कुल, एक वक्त में होते हैं मुजद्दिद। आज सुना मैंने पहली बात। आपने आज सुना होगा, आप देखिए वक्त में होते हैं मुजद्दिद। अच्छी बात है, तो आप किससे सुनी? तो हजरत जैसे कोई तर्जुमा कर दे ज़ाहिरी, जैसे मेरे से सुन ले, फिर आप बताएं कि गलत तर्जुमा तो नहीं है। इन्ना फतह लका फतह मुबीना, हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सही फैसला, लियग़फ़िर लकल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए आपके अगले और पिछले गुनाह। तो ये ज़ाहिरी तर्जुमे के एतबार से गलत तो नहीं है। दिल में नियत है कि सारे नबी मासूम है। क्या हुआ? तर्जुमा ज़ाहिरी ये किया है कि हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, ता माफ़ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। लेकिन उसकी नियत है कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम है, लेकिन ज़ाहिरी तर्जुमा ऐसा किया उसने। कुरान शरीफ के गलत तर्जुमों की निशानदही एक किताब है जिसके अंदर बाअदब तर्जमा और बेअदब तर्जमा दोनों को सामने करके बात समझाई गई है, बताई गई है। यहाँ पर जो अहले अदब जो तर्जमा किए हैं अक्सर जो है, उन्होंने यही किया है कि अल्लाह पाक ने आपके सबब अगले पिछले गुनाह, हाँ, अगर कोई डायरेक्ट कर दे कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए, दिल में ये इरादा है, नियत है कि नबी मासूम। आप पूछिए ना, आप मुफ्तियाने कराम से पूछिए, मैं मुफ्ती थोड़ी हूँ। थोड़ा सा बता तो दें कि अगर कोई ज़ाहिरी कर दे। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप मुफ्तियाने कराम से पूछिए, आप इस्तिफ्ता कीजिए। असली में ये दरअसल तर्जुमा हजरत अल्लामा नकली खान रहमतुल्लाह ने किया, तफसीर अलमशा जिल्द अव्वल सफ़ा 116 पर। हाँ तो किया होगा उन्होंने, तो आप पूछिए ना। अगर आप पर बरेलवी आलिम काफिर बनाते थे, जो ऐसा तर्जुमा कर दे काफिर है। थानवी साहब का भी इसी तरह का है ज़ाहिरी, लेकिन दिल का इरादा है कि सारे नबी मासूम है। और अल्लामा नकली खान आला के वालिद ने भी यही तर्जुमा किया, सफ़ा 116 तफसीर अलमशा जिल्द अव्वल में इमाम अहमद रज़ा अकेडमी से छपी। आपकी जितने एतराजात हों उन सब को आप कलम कागज उठाइए और लिख लीजिए। और बहुत सारे फुक़हा हैं, मुफ्तियाने कराम हैं, कहें तो हम 2-4 का पता बताते हैं, आप जाइए, आपको तो शफ़ी बख्श जवाब मिलेगा। हटते ही नहीं है, जो बात आलात में लिखी है उसके अलावा कुछ नहीं बताना चाहते। जैसे नहीं तो भाई आला हजरत ने जो बातें लिखी है, ऐसा नहीं है कि आला हजरत किसी ऐसे वैसे शख्स का नाम था। बदायूं वाले आला हजरत को नहीं मानते, वो आला को मुजद्दिद नहीं। तो ये आप जानते हो, नहीं मानते या मानते हैं, मैं ये नहीं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं मानता हूँ, बस। वो तो ठीक है। अब बदायूं वाले अगर हजरत ये कहते हैं कि कब्र में शैतान आता है बहकाने मरने के बाद, तो क्या अरे तो यार जितनी बातें हैं सब हम ही से आप पूछोगे, आप लिखो उसको, जाओ मुफ्तियाने कराम से पूछो ना। जैसे मसला के हालात दीन इस्लाम है, तो कब्र में शैतान कहाँ लिखा है? दीन इस्लाम में कहाँ लिखा है कि कब्र में शैतान आता है बहकाने? ये सिर्फ आला हजरत ने ही तो लिखा है, न तो ये सहाबा का अकीदा है, न ताबीन का अकीदा है, न अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कब्र में शैतान आता है बहकाने। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में सहाबा का अकीदा होता, ताबीन का अकीदा होता, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी का अकीदा नहीं है, उनके मानने वालों का भी अकीदा नहीं, वो भी मना करते हैं, नहीं कब्र में कहाँ से शैतान आएगा मरने के बाद। तो बताइए हजरत, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं तो इसे कौन मानेगा? खुद मुफ्ती शरीफ कमजदी ने लिखा है फतावा शार बुखारी जिल्द अव्वल में 136 पर कि अल मलफूज आकाम शरीफ में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं, सैकड़ों, छपाई की नहीं, डायरेक्ट बताई हैं। फतावा शार बुखारी जिल्द अव्वल 136 आप पढ़ रहे हैं हजरत। तो जब उनके पोते शागिर्द गलत मान रहे हैं उनकी किताबों में, तो हम कैसे मान लें हजरत? अब आला को मानना के वो मासूम मान लेना उनको, और नहीं ये सब बातें जो है अपनी जानिब से कोई गढ़ रहा हो तो उसका जवाब कोई नहीं दे सकता। आला हजरत के नजदीक तो जो हज करने गए किसी का हज ही नहीं होगा अगर उसने नमाज पढ़ ली जमात से, तो किसी का हज ही नहीं होगा। जमात से नमाज पढ़ ली तो निकल टूट जाएगा आला के फतवे से। तो क्या आप 50 लाख हाजियों का निकट तोड़वाएंगे आलात को मनवा करके? साहब आलात को मानो, जिसने नमाज पढ़ ली सब लोग दोबारा से निकल करो फिर इंडिया में। आप इस्तिफ्ता करो ना, आपको जवाब नहीं मिलेगा तो कहिएगा। आप जैसी गुफ्तगू कर रहे हो कि कौम को चक्कर में डाला गया है। नहीं कौम को चक्कर में डाला गया है तो आप कौम को चक्कर से निकाल लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है। न देवबंद को मानो इस तरह से, न बरेली को, जो अल्लाह रसूल ने फरमाया पहले उसे मानो, सहाबा किराम अहले बैत अतार। पहली चीज मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर दूं, ना हम बरेलवी हैं और ना हम जानते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात मारूफी मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं। नहीं और अपने मुंह के अपने जहन की चीजों को हमारे मुंह में नहीं डाल पाएंगे ना हमसे वो बात। नहीं मैंने अभी तर्जुमे का पूछा, इस तर्जुमे पर काफिर होने का फतवा लगाते थे पहले बरेलवी आलिम।
अब वो अल्लामा मैंने नकवी कहा खान ना, आलत के वालिद ने मैंने किया तो कहा सब ना लोग आपको खामोश एक हो गए। किताब का नाम बताया। तफसीर अलम नशा जिल्द अव्वल सफ़ा 116 पढ़े, अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने यही हाँ तर्जुमा पढ़ा, किया। हाँ मैंने पढ़ा है भाई मेरे, लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीजें हमने तो अपनी यही तर्जुमा पढ़ी किया ना है, हजरत ने, जो मैं बता रहा हूँ यही किया ना। बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है, मतलब मुताले का मतलब ये नहीं होता है कि उन पूरी चीजों को हिफ्ज कर अब लेना। हो सकता है मुस्तकीम का तर्जुमा उन्होंने किया, अल्लाह हमको सीधी राह बतला, आला हजरत ने किया चला, यही थानवी साहब ने किया बतला। तो इस पर तर्जुमे पे फतवा लगाते थे पहले। फिर थानवी साहब का मुआवजना ले आए आप। थानवी साहब से मेरा जो क्या लेना तर्जुमा देना है, थानवी आप साहब बताइए का ना। वही तफसीर अलम शाह में पूरी किताब में वही तर्जुमा है, आप नहीं देखिए। थानवी से मेरा क्या लेना देना, थानवी साहब को आप चलिए जानते खैर, हो, आप आप नहीं पढ़ो मान रहे उनको मत मना मानिए, पड़ता मैं है। नहीं कह रहा आप उनको मानो, हर बात मानो ना। देवबंद वाले कहते हैं कि आप उनकी हर बात मानो, अगर कोई नहीं उनकी नहीं, किताब में ऐसी बात है तो मत मानो आप। मैंने बताया ना, मेरे पास किताबें मौजूद हैं, हमने खुद पढ़ी है, हमने देखी है उन चीजों को। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया तो मान लिए। हाँ, जो हमसे मिलता है, आप मिले, आपके सामने वो बातें रखी जाए, और आप कह रहे हैं नहीं ये गलत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन्नी मुसलमान हो। अगर उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर इन चीजों को एक्सेप्ट करते हुए आप कहोगे तो यकीनन जो चीज कुफरिया होगी उसका मानने वाला भी काफिर ही होगा। अब जैसे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह झूठ बोल सकता है। कोई नहीं कहता अगर देवबंदी साहब ना, ऐसा कहीं सुना हमने, आपसे ही सुन रहा है। कहीं ऐसा कह देगा देवबंदी उसको कान पकड़ के निकाल देंगे। वो तो देवबंदी खुद नहीं मानते इन बातों को ना, ऐसा बयान करते। वो क्या मालूम कौन सा मसला था, क्या चल रहा था उस, जैसे हालात ने किया। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं कहा कि नहीं कहा, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। हाँ बिल्कुल कहा। तो सारी उम्मत में 73 फिरके होंगे या आधी उम्मत में होंगे? अब वो तो मुझे क्या कहना, आला हजरत ने जो फरमाया है कि जो है मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, तो जो उम्मत इजाबत है वही इसमें शामिल है ना। तो उम्मत इजाबत, ये उम्मत दावत, ये सारी उम्मत में उम्मत इजाबत को कैसे मुराद ले लें एकदम डायरेक्ट? क्या उम्मत इजाबत को हम कैसे मुराद ले लें कि उम्मत इजाबत ही मुराद लिया उन्होंने? अब तो हम वो जो ये समझ कहते पा रहे हैं, उम्मत, आप अपने इल्म के मुताबिक जो समझ नहीं पा रहे ये हो भी आपको हम तो बता ऐसे रहे भी हैं। तो सलाम भेज सकते थे, शाह की उम्मत इजाबत पे लाखों सलाम। सारी उम्मत क्यों कहा? सारी उम्मत नहीं में नहीं, 73 फिरके हो गए। तो अब उम्मत इजाबत अगर कहते तो वजन टूटता ना। अच्छा ठीक है, वजन टूटता। तो ये हाँ। उम्मत इजाबत में हम हजरत किसे मानेंगे? अरब वालों को नहीं मानते, जैसे काबे के इमाम को हम उम्मत इजाबत में नहीं मान रहे। फिर काबे के, अरे शख्सी तौर पर किसी को मुतय्यन कैसे हम कर सकते हैं? तो उम्मत इजाबत को हम कैसे कहें, किसको कहें उम्मत? ये अहले उम्मत ईमान इजाबत जो है, है, उम्मत अहले दावत। ईमान जो है, अहले ईमान जो है वो उम्मत इजाबत है, वो काफिर लोग, उम्मत दावत है। अच्छा वो उम्मत दावत में। तो अल्लाह के हाँ रसूल के जमाने में भी तो काफिर थे, हाँ, अल्लाह के रसूल के जमाने में भी तो काफिर थे। बिला शुबहा से। तो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो फिर वो कब हाँ उम्मत दावत में हुए? 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत में, हाँ, तो वो तो अलग हुए ना काफिर। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। अरे उसी उम्मत के अंदर है ना, उम्मत दावत जो अलग किया उसी 73 में ही है ना वो। तो हुजूर ने ये तो फरमाया ना 72 जहन्नम में जाएंगे। हाँ, अब सहाबा किराम को तो हम फिरके में शुमार नहीं करेंगे। क्या? सहाबा किराम के जमाने में तो कोई फिरका नहीं था ना। अरे सहाबा के जमाने में जो मौजूद थे बहुत सारे फिरके, आपके वक्त में नहीं हुए? कौन से हुए? नाम तो बताएं दो के। अब आप उसके लिए अस्माउर रिजाल पढ़िए। अरे साहब, ऐसे सहाबा किराम के अलावा कोई फिरका हो तो बताएं कि सहाबा किराम के जमाने में कोई फिरका हुआ हो। अरे भाई, गुमराही कहाँ से शुरू हुई? नहीं, सहाबा किराम के बाद दौर चला है ना। हुजूर ने फरमाया माना अले वासाबी, जिस पर मैं हूँगा मेरे सहाबा होंगे, वो जन्नती। तो वो तो जमात है, वो फिरका नहीं है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। जब कोई फिरका नहीं था, यानी उम्मत ने फरमाया 73 होंगे, तो अब 72 जहन्नम में जाएंगे। वो एक फिरके के बारे में आप क्या कहेंगे? हुजूर ने फरमाया 73 होंगे, जब एक भी फिरका नहीं था। हुजूर ने फरमाया 73 होंगे। आपने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बट जाएंगे। तो और उसमें एक फिरका जन्नती होगा, बाकी नारी होंगे। नहीं, वो अब हुजूर ने जो फरमाया 73 होंगे, जब तो कोई फिरका नहीं था, सहाबा किराम की जमात थी। अरे सहाबा किराम की जमात थी तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? सहाबा की जमात नहीं थी? आप अभी क्या
क्या बोल रहे थे कि ये कह रहा हूँ कि सहाबा किराम की को हम सारी फरके में उम्मत शुमार जो नहीं करेंगे। सहाबा किराम भी तो जमात है, अहले सुन्नत वल जमात, वो तो जमात। हुजूर ने फरमाया 73 होंगे तो 72 जहन्नम में जाएंगे। अब एक के बारे में आप किसे जन्नती बता रहा हो, वो कौन सा एक होगा? जो तो वही है जो आला हज़रत ने फरमाया है, वही है ना। अल्लाह के अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहबे हुजूर नज्म है और नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 73 फिरके होंगे, जब तो कोई फिरका नहीं था, 73 होंगे। ये नहीं फरमाया कि एक हो गया 72 अब होंगे, ये नहीं फरमाया, ये फरमाया 73 होंगे। अरे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद जब ये फरमाया, उसके बाद जो भी फिरके होंगे सब शुमार होंगे ना उसमें। तो वो 73 होंगे ना, 72 जहन्नम में। अब एक के बारे में आप वो कौन सा होगा एक जिसके? तो वही फिरका है जो नहीं, फिरका अल्लाह कहेंगे नहीं, वो तो जमात होगी, अहले सुन्नत वल जमात ही जन्नत में जाएगी, फिरका कहाँ जन्नत में जाएगा? अरे उम्मत किसे कहते हैं, गिरोह किसे कहते हैं? हजरत फिरका कब जन्नत में जाएगा? जमात जन्नत में जाएगी, अहले सुन्नत वल जमात। ये सरावा वाले अकीदे को और ताहिरुल कादरी वाले अकीदे को हमें मत बताइए। अरे हजरत अल्लामा सैयद ताहिरुल कादरी साहब दुनिया के बड़े आलिम हैं, आप उनको इसलिए नहीं माने कि वालिद के गुण नहीं गाते, और इलियास काजी को इसलिए मान रहे हो कि इलियास काजी आला हज़रत करता रहता है, वजीफा पढ़ता है, आला हज़रत का जो वजीफा पढ़ ले वो मोमिन है। भाई आप मानो जिसको मानना है। अभी मैंने कहा कि इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, आप उसे वली, आप उसे बुजुर्ग मान रहे हो, उसको कुछ नहीं कह रहा, उसके बारे और ताहिरुल काजी के बारे में एकदम कह दिया आपने। पौना घंटा आपने बात कर लिया, ठीक है साहब, आप अपना अकीदा अपने पास रखें, हम अपने पास रखें साहब। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने अकीदे पर कायम हूं। आप तो काफिर मानो, आपकी मर्जी, काबे के इमाम को वहाँ के रहने वालों को आपकी मर्जी आप मानो। मैं किसी शख्स को मुतय्यन मैंने नहीं किया है। मन शक का कुफरी आजादी फल कफर शक क्यों कर रहा हूँ अरब वालों के बारे में? नहीं, मैं उसमें शक नहीं करता हूँ कि जो उन अकायदे खबीसा और बातिना पर जो है बाखबर होने के बाद जो है उनसे हाजियों को नमाज मत पढ़ना, उनका अकीदा ऐसा होगा। एक तरफ ये भी कह रहा हूँ मैं काफिर नहीं कहूंगा, तो शक में उनको रोक भी रहा हूँ लोगों को। ऐसे तो फिर किसी हाजी मत करने दो, ऐसे तो हाजी मत करने दो। हज करने जाओगे तो ऐसा होगा, कुर्बानी करना पड़ेगी, कुर्बानी का गोश्त उनको लेके आओगे। आखिर से आपने जो है ये बातें रखी, आपको जो करना, मैंने कहा ना अभी आपने बहुत प्यारी बात कही, आप अपने उस पर कायम रहिए, मैं उसने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उस पर कायम हूँ। ठीक है साहब, ठीक है, कोई बात नहीं। आप तो आला हज़रत को मानो, और जैसे काफिर मानना आपकी मर्जी है। नहीं मैं मानो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, ऐसा आली खानदान में मौजूद है आज भी, वहीं पैदा होंगे अरब में, कोई बरेली में बिल्कुल इसमें थोड़ी पैदा होंगे। लेकिन ये तो बरेली वाले खानदान को भी नहीं मान रहा जिसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। कहाँ उनकी मस्जिद है? अरब में कोई ऐसी मस्जिद बताओ जिसको आप सुन्नी मानते हो, अलग नमाज पढ़ते हो। वहाँ तो रिवाज ही नहीं, वहाँ कोई मस्जिद हुकूमत के अलावा बना नहीं सकता। वहाँ पर सब काबे के इमाम के पीछे, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। और हमारा यकीदा है कि अल्लाह के रसूल की मस्जिद में दीन नहीं है, दीन जो है हमारा यकीदा है कि अल्लाह के रसूल की मस्जिद में बदअकीदा खड़ा नहीं हो सकता, ये मेरा अकीदा। अच्छा ठीक है, एक सवाल मैं इल्जामी जवाब दे रहा हूँ समझाने की खातिर। इमाम नहीं, आला हज़रत की मस्जिद में 100 साल में बदअकीदा नहीं आया, अल्लाह के रसूल की मस्जिद में कैसे आप मान रहे हो कि बदअकीदा इमाम? समझाने के लिए आपको मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आप उसको जरा सीरियस लीजिएगा। काबतुल्लाह शरीफ के अंदर जो है, हतीम काबा के अंदर जो है, बुत थे कि नहीं थे? ये बताइए आप। ये तो आप बहुत ऊंची बात कर रहे हैं, यानी आज भी बुत मौजूद है। 1400 साल वाली बात आपको याद आ गई? नहीं, आप जो अभी कह रहे हो, अभी कोई बुत हो तो बताओ, अल्लाह ने निकलवा दिए बुतों को। हजरत इब्राहिम ने उसकी तामीर की थी, आप इसको मत भूलिए। वो उलुल अज़्म पैगंबर थे, वो उलुल अज़्म पैगंबर थे। हजरत अल्लाह ने बुतों को निकलवा तो दिया। हाँ, तो अल्लाह ने जैसे बुतों को निकलवाया, जिस अल्लाह ने, इंशाअल्लाह वही अल्लाह जो है मस्जिद नबवी से जो है बदअकीदों को भी निकलवाएगा। अभी इसका मतलब इमाम बदअकीदा है, इमाम